जी धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। 10.39 यच्चापि सर्वभूतानां बीजं दहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। यस माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। 10.39 यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद् अहम् अर्जुन न तद् अस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। ट्रांसलेशन: यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्य प्रणाम। यच्चापि सर्वभूतानां, जो भी हो सकता है सभी जीवों की, बीजम तथा मर्जुना, जो भी उत्पत्ति है, जो बीज है, जहां से भी उत्पत्ति हुई है, जो भी कारण है, वो कारण मैं ही हूं अर्जुन। न तदस्ति विना यत् स्यान्, मतलब नहीं वह है जो हो। मया भूतम चराचरम, मुझसे जीव चर तथा अचर। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। ओके। हे अर्जुन, जो भी समस्त जीवों की उत्पत्ति का कारण बीज हो सकता है वह मैं ही हूं, तथा चर और अचर जो भी कोई ऐसा जीव है वो मेरे बिना नहीं है। ओके। सो भगवान यहाँ पे अपनी विभूतियां बता रहे हैं और अब भगवान अपनी लास्ट की विभूतियों में आ गए हैं, तो अपनी लास्ट की विभूति बता रहे हैं। आखिरी विभूतियों में कुल टोटल 82 विभूतियां बताई हैं भगवान ने अपनी, क्योंकि अर्जुन ने पूछा था कि मैं किस तरीके से आपको इस भौतिक जगत में देख सकता हूँ, हर जगह में कैसे देख सकता हूँ। ये तो अब विस्तार से वो बता रहे हैं अपनी विभूतियों के बारे में। सो अब बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, जो संपूर्ण प्राणी मात्र हैं, उनका जो बीज है, उनकी जो उत्पत्ति है, जो मूल कारण है, जो वजह है, जिस वजह से वो है, वो वजह मैं ही हूँ। भगवान खुद बता रहे कि मैं सुप्रीम कॉज हूँ, मैं जो कंप्लीट वजह है वो मैं हूँ, मैं सभी कारणों का मैं कारण हूँ। और भगवान खुद बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं अवतारी हूँ। मैं अवतार नहीं हूँ, मुझसे अवतार होते हैं, मैं अवतारी हूँ। और सर्व शक्तिमान मैं हूं, और ओमनीपोटेंट मतलब हर जगह पर मैं हूं। ठीक है। और मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी इधर से उधर मूव भी नहीं कर सकता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अब अर्जुन ने पूछा था कि आप कहते हो कि जो आपको चित्त में रखता है, जो आपका चिंतन करता है, जो अपना चित्त आप में लगा के रखता है, जो समर्पित होता है, वही संतुष्ट रहता है, और वही उसी से अज्ञानता हट जाती है, अज्ञानता उसमें नहीं रहती है और ज्ञान आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य, तो फिर भगवान इसे बता रहे हैं, भगवान ये इसलिए बता रहे हैं जैसे कि हमारा मन किसी भी विषय में कभी भी जाए तो उस विषय में वो कृष्ण को ही देख सके। ये जैसे एक पल को भी हमारा ध्यान, सब अपने काम करते करते फिर भी हम कृष्ण से हट ना पाए, हम अपना काम करते करते भी कृष्ण से हट ना पाए, मन को कृष्ण से हटा ना पाए। वरना तो क्या होता है, हम इतना बिजी हो जाते हैं अपने पूरे दिन में कि हम कृष्ण को, हाँ, सुबह देख लेंगे और शाम को देख लेंगे। सुबह अपनी जब माला करेंगे तब देख लेंगे, पहचान लेंगे, और जब शाम को हम अपनी इवनिंग में सर्विस करेंगे हम तब पहचान लेंगे। सुबह और शाम पर कृष्ण वो बातें बता रहे कि जिससे हर जगह तुम कृष्ण को देख सको, हर चीज में कृष्ण को देख सकते हो। जो चल सकती है उसमें भी, जो नहीं चल सकती उसमें, सब में हम कृष्ण को देख सके। तो चैतन्य लीला में कहा गया है, उसके जो मध्य मध्य जो सेक्शन है उसमें कहा गया है कि दो ही चीजें हैं बेसिकली, या तो कृष्ण है और या फिर माया है। हम सोचे कि कृष्ण और माया साथ लेके चल सके, तो वो नहीं है। दो ही चीजें हैं, या तो कोई कृष्ण में से पे समर्पित है, या फिर कोई माया से कंट्रोल्ड है, एक ही चीज। और जहां पे कृष्ण है वहां माया नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण को
किससे कंपेयर करेंगे? सूर्य से। तो जहां सूर्य होगा वहां पे अंधकार नहीं होगा, और अंधकार को किससे कंपेयर करेंगे? माया से। तो सूर्य जहां होगा वहां अंधकार नहीं होगा, इसी प्रकार से जहां कृष्ण होंगे वहां पे माया नहीं होगी। इज इट ओके? तो अब इसमें ये डरने वाली बात नहीं कि अगर हमने भक्ति करी तो हमारे हाथों से सारी लक्ष्मी फिसल जाएगी। नहीं, जहां कृष्ण है वहां लक्ष्मी ऑलरेडी है, जहां कृष्ण है वहां भाग्य ऑलरेडी है, फॉर्च्यून ऑलरेडी है, जहाँ कृष्ण है वहां विजय ऑलरेडी है। तो जैसे कई बार हमने देखा था ना कि बहुत बार बीच में चला था कि जो रथ पे जो कृष्ण है और जो अर्जुन है, कृष्ण सारथी बने हुए हैं और अर्जुन पीछे है, तो वो वाली फोटो घर में नहीं लगानी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम ये समझते नहीं है, हमें लगता है ये लड़ाई की फोटो है। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो फोटो है, तस्वीर है, तो ये बताती है कि जहाँ कृष्ण है वहां पे विक्ट्री है, जहाँ पे कृष्ण है वहां जीत है, जहाँ कृष्ण है वहां पे कौन है? वहां देवी फॉर्च्यून है, वहां पे लक्ष्मी है। तो ऐसा नहीं कि हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो माया हमसे दूर चले, हमारे पास कुछ नहीं होगा। जो जो सही है वो हमेशा होगा, और भगवान तो कहते हैं जो है मैं उसकी रक्षा करूंगा, और जो नहीं है मैं तुम्हें वो ला, जो तुम्हारे लिए सही है वो मैं तुम्हें ला करके दूंगा। ठीक है? तो अब माया इतनी स्ट्रांग है, इतनी प्रबल है, इतनी ज्यादा बलवान है, शक्तिशाली है कि हम अपने किसी भी रिसोर्सेस से माया को जीत नहीं सकते। चाहे हम कितने ही नामी ग्रामी हो, चाहे हमारा कितना ही हम लगे कि हम बहुत दृढ़ विश्वास, हमारे अंदर बहुत ही क्या बोलते हैं डिटर्मिनेशन है, तो हम उससे माया को हर लेंगे, हम नहीं कर सकते। माया को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, और वो क्या है? और वो क्या है? और वो हरि नाम कृष्ण संकीर्तन। भक्ति। कृष्ण कृष्ण भक्ति। भक्ति, हाँ एब्सोल्युटली। हरि नाम संकीर्तन, कृष्ण भक्ति। जब हम कृष्ण कृष्ण को समर्पित होंगे, वन, और ऐसे कृष्ण कोई बात बोलेंगे हमें समझ में आ जाएगी। कृष्ण ने बोला कि हे वत्स ये करो, आएगा समझ में हमको। कृष्ण ने अपनी बातें भगवत गीता में कह रखी है, हमें समझ में आएगी क्या एकदम से? नहीं आएंगी। गुरु तो गुरु हमें और गुरु को गुरु समर्पित, और समर्पित हाँ, करना। यस माता जी, बिल्कुल माता जी, ठीक बोल रहे गुरु हैं आप। और जो प्रामाणिक गुरु और जो गुरु द्वारा लिखी पुस्तक, मतलब जो किताब जब हाँ उनको हाँ पढ़ते हाँ हैं हाँ, तो हमें ज्ञान आता है कि हमें कम्युनिटी में रह के संकीर्तन करना है, बिल्कुल और ठीक है तब माता जी, क्षणे क्षणे भक्ति आती है। बिल्कुल ठीक है। तो गुरु और गुरु से कृष्ण समझ में आते हैं, तो ये बहुत जरूरी होता है। गुरु और गुरु से फिर हमें कृष्ण समझ में आते हैं। ठीक है? तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं मूल बीज हूं, मैं कॉज ऑफ ऑल कॉजेस हूँ। सो ये ब्रह्मा जी भी क्या है? वो सेकंड क्रिएटर है, और फर्स्ट क्रिएटर कौन है? वो कृष्ण है, उस फर्स्ट क्रिएटर कृष्ण है। तो अब एक्चुअली जो इतना छोटा सा जो बीज होता है, उसमें इतना इतना बड़ा बरगद का पेड़ निकल के आ जाता है। तो ये जो लीला है ना, ये कृष्ण की ही लीला है। ये जो ये इतना जो अनकंसीवेबल बातें हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं, वो कृष्ण की ही लीला है एक्चुअली में। अब क्या होता है, जो बीज में से जो पेड़ जब निकलता है तो बीज एक्चुअली खत्म हो जाता है, हो जाता है ना खत्म। परंतु ऐसा ये सांसारिक चीज में होता है, मटेरियल मटेरियल बीज में ऐसे होता है, परंतु भगवान के साथ ऐसा नहीं होता। भगवान के अंत से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं, परंतु भगवान फिर भी ज्यों के त्यों ही रहते हैं। भगवान कह रहे हैं मैं बीज दाता हूँ, परंतु इतने बीज निकलते हैं परंतु भगवान ज्यों की त्यों रहते हैं। नंबर वन। नंबर टू क्या होता है कि जैसे संसारिक या मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है कि अगर आम का गुठली है तो उसके आम्स का पेड़ निकलेगा, भाई जिसका बीज है वही पेड़ निकलेगा। ऐसे नहीं कि आम है तो फिर खरबूजा निकल जाएगा, ऐसे नहीं है। जो बीज है वही उसका पेड़ या पौधा निकलेगा, परंतु भगवान तो अलग बीज का अलग वो होता है। ठीक है? और बीज से जब पेड़ निकल जाता है तो बीज खत्म भी हो जाता है, ये दो बातें। परंतु भगवान का ऐसे नहीं है, भगवान एक अनंत ब्रह्मांड, और भगवान से सब निकलता है, पर भगवान ज्यों की त्यों रहते। इज इट ओके? मतलब इतना ये हम ये भगवान बता रहे हैं कि इतनी मेरी ऑपुलेंस है, मेरी इतनी ऐश्वर्य है, मैं मुझे कहीं से तुम कंपेयर कर ही नहीं सकते। सोचो कि मैं भगवान वो हो ही नहीं सकता, ऐसा होता ही नहीं है। तो भगवान कृष्ण के बिना एक्चुअली कुछ एग्जिस्ट करता था ही नहीं, और कृष्ण के बिना आगे भी कुछ एग्जिस्ट करेगा ऐसा होगा ही नहीं। और अभी जो भी कुछ है, जहां भी जो भी कुछ हम देख रहे हैं, सब में कृष्ण है, और सबकी वजह भी कृष्ण है,
और सब बीज दाता भी कृष्ण है। ये जो अच्छा, अब आगे आगे हम बढ़ते हैं कि बेसिकली 84 लाख योनियां होती हैं, है ना, 84 लाख योनियां होती है। और ये 84 लाख योनियां 4 जगह से निकल के आती हैं। 4 जगह से कैसे? कि कुछ योनियां गर्भ से निकलती हैं, जैसे कि मनुष्य हो गए, गाय हो गई, बकरी हो गई, ये सब जो होती है गर्भ से निकलती है, नंबर 1। नंबर 2 क्या हो गया कि कुछ योनियां अंडे से निकलती है, जैसे कि रेप्टाइल्स होते हैं, गिलहरी, गिरगिट, पक्षी, ये जो होते हैं पक्षी होते हैं, ये सारे अंडे से निकलते हैं। फिर क्या होते हैं, कुछ जो होते हैं वो पृथ्वी फाड़ के निकलते हैं, पृथ्वी चीर के निकलते हैं, जैसे कि वृक्ष हो गए, लताएं हो गई, अनाज हो गया, ये सारे पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं। और कुछ पसीने से निकलते हैं, जैसे ये जू होती है ना, लीक होती, ये सब पसीने से निकलते हैं। तो ये 4 जगहों से निकलते हैं। और कुछ पृथ्वी से भी निकलते हैं, जैसे जब बारिश के समय पे जब पृथ्वी पे जल की बूंदें पड़ती, मतलब बारिश की बूंदें जब पड़ती हैं, तो जैसे केचुआ, अर्थवर्म्स होते हैं, वो पृथ्वी से निकलते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली 4 जगहों से इनकी उत्पत्ति होती है 84 लाख योनियों की। ये जो 84 लाख योनियां हैं, ये 2 प्रकार की होती है। एक होता है स्थावर और ये एक होता है जंगम। स्थावर क्या होता है? जो कि एक जगह स्थिर रहता है, वो स्थावर होता है। जैसे कि पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे, लताएं, ये सारे एक जगह पे स्थित होती है। और जंगम क्या होते हैं? जो मूव कर सकते हैं, चलने फिरने वाले होते हैं, जैसे कि मनुष्य होते हैं, पशु होते हैं, ये सारे होते हैं जंगम। फिर कुछ कुछ जो जीव मतलब 2 प्रकार के होते हैं। अब इन्हीं में से जो 2 प्रकार के, अब कुछ, कोई जल में रहता है, कोई आकाश में रहता है, कोई भूमि पे रहता है। आकाश में मतलब कि जो देवी देवता होते हैं, ब्रह्म राक्षस होते हैं, गंधर्व है, पितर है, भूत है, ये सारे आकाश में विचर करते हैं। तो कुछ आकाश में विचर करते हैं, कुछ पृथ्वी में विचर करते हैं, और कुछ जल में होते हैं। यहाँ पे सारी ये सारे 84 लाख योनि की बातें हो रही है। इन सब का जो बीज है वो कौन है? सबका, देवी देवता भी बोले हैं यहाँ पे, सबका बीज कौन है? सबका बीज कृष्ण है। एक्चुअली तो जो इंसान, जो हम मनुष्य योनि में है ना, हम में से भी देवी देवता बन सकते हैं, हम में से भी देवी देवता बन सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर हमने 100 जन्म तक, 100 जन्म तक अगर हमने वो वर्ण आश्रम बिना किसी गलती के, त्रुटि के निभाया है, तो हम ब्रह्मा बन जाएंगे। इज इट ओके? मनुष्य योनि में जो आते हैं और 100 years तक अगर हम वर्ण आश्रम को कंप्लीटली अच्छे से निभाते हैं, तो हमें भी वो क्षमता आ जाती है कि हम भी ब्रह्मा बन जाएं। ठीक है? और जो देवता गण होते हैं, वो मनुष्य योनि में आने के लिए तड़पते हैं। क्यों? क्योंकि इस योनि में आकर के बहुत जल्दी हमें भगवत की प्राप्ति हो सकती है। उन्हें तो वो इतना टाइम रुकना ही रुकना है, क्योंकि उनको वो ड्यूटी दी गई है कि तुम्हें ये काम करना है, तो उनको तो उतना टाइम रुकना है। पर हमारी तो कितनी सी लाइफ है, मैक्स 100 years। ठीक है? उस 100 years के अंदर हम कृष्ण या भगवत धाम की प्राप्ति हम कर सकते हैं। तभी कर सकते हैं अगर हमें वो विजडम हो, अगर हम वो वाइज बन जाएं। ऐसा नहीं है। आई वाज जस्ट हैविंग मेरी किसी से बात हो रही थी, तो वो बोले थे कि ये सब जो होते हैं ना, ये गुरु लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये तो अच्छे अच्छे लोगों को भी मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उन्होंने, वो आईटी प्रोफेशनल्स थे, ये थे, वो सब कुछ छोड़ करके भक्ति करने लग गए। ठीक है? सो इन इन लोगों से हम बहस नहीं कर सकते। बेसिकली भगवान क्या बता रहे हैं, सही रास्ता बता रहे हैं कि भगवत गीता को जब पढ़ते हैं, तब हमें जीवन जीने का बिना किसी डाउट के, बिना किसी संशय के सही तरीका पता चलता है। और फिर हमें वो दृढ़ता भी आती है, वो ज्ञान, भगवान कहते हैं बुद्धि भी मैं ही देता हूँ और तुम्हें भुलाता भी मैं ही हूँ। ये जो हम सुन पा रहे हैं, इस सुन पाने की या समझ पाने की बुद्धि भी भगवान ही दे रहे हैं। और फिर अगर हम डगमगाना चाहते हैं, तो उसको उसको भूलने की शक्ति भी, या भूलने का जो भ्रम होता है, वो भी भगवान ही देते हैं। कलयुग का ये प्रोपेंसिटी है कि एक्चुअली में हम चीट होना चाहते हैं, इसलिए हमें अगला चीट करता है। अगर हम खुद चीट होना बंद कर दे, तो अगला चीट करना बंद कर देगा। पर कलयुग के यही है क्वालिफिकेशन कि हम खुद ही चीट होना चाहते हैं। तो जब हम होना चाहते हैं, तो करने वाला करता है, और ये सिलसिला चलते रहता है। और ये हो खत्म तभी होगा जब हम सही ज्ञान में दृढ़ता से रहे। एक दिन में नहीं होगा कुछ भी। एक दिन में क्या होगा, वो डेजर्ट के जैसे होगा। और रोज के लिए, पोषण के लिए हमें रोज खाना पड़ता है, खाना रोज हमें अन्न खाना पड़ता है, तब हमें वो शक्ति आती है। ठीक है? सो कृष्णा जो है वो सबसे, हम सबके वेल विशर है। ऐसे नहीं कि जो भक्ति करे उसी के वेल विशर, जो भक्ति नहीं करे उसके नहीं है।
ऐसे नहीं, पेरेंट दोनों का ही अच्छा चाहते हैं, जो बच्चा अच्छा है उसका भी, जो बच्चा भटक गया है उसका भी। पेरेंट चाहता है कि वो भटका हुआ भी मेरे पास आए और अच्छा भी मेरे पास आए, ऐसे नहीं कि भटका हुआ कहीं और चला जाए, दोनों का चाहे। तो भगवान चाहते हैं कि शास्त्र की बात पढ़ो, समझो और फिर मेरे पास आ जाओ, क्योंकि तरीका प्रोसेस यही है। और शास्त्र कहाँ पे हमें पता चलेगा? पहले भगवत गीता, फिर श्रीमद् भागवतम, फिर चैतन्य चरितमृत, ये 3 अगर हमने पढ़ लिए, सो देन हमारी बहुत सारी चीजें अपने, ये क्या है कि हम बुक पढ़ के चाहे कितना भी हम पीएचडी लेवल के भी हो सकते हैं, हम डॉक्टर, हम रिसर्च लेवल के भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें भगवत गीता समझ में आ जाएगी, नॉट एट ऑल। भगवत गीता तब समझ में आती है जब भगवान की कृपा होती है और भगवान अपने आप को रिवील करते हैं। ये भगवान अपने आप को खोलते हैं, तब हमें सब बातें समझ में आती है। वरना हम कितनी भी डिग्री ले ले, हम भगवान निराकार है, वो प्रकाश है, यही बोलते हुए नजर आएंगे, आगे हम बोलते ही नहीं है, यही बोलते नजर आएंगे। ठीक है, तो जो शास्त्र की बात नहीं मानता है वो अशांत रहता है, वो हमेशा हम खुशी क्यों ढूंढते हैं? हम सब कोई खुशी क्यों ढूंढ रहे हैं? बताइए, हम क्यों ढूंढ रहे हैं खुशी? हम क्यों चाहते हैं? ऐसी क्या प्रॉब्लम? क्यों हम दुखी नहीं रह सकते? रह लेते हैं ना, दुखी क्या बात होगी? क्यों सुख के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है? हमको क्यों चाहिए सुख? क्योंकि हम जहां से, हाँ बोली माता जी। क्योंकि माता जी हमारी हमारी उत्पत्ति जहाँ से हुई है वहाँ बेसिकली सुख ही था। हम भगवान के साथ गोलोक वृंदावन में थे, वहाँ दुख था ही नहीं। तो जो हमारा बेसिक मेक है वहाँ हैप्पीनेस ही थी। वो हमने जेलसी की तो हमें यहाँ आकर भोगना पड़ रहा है। तो वेरी नाइस माता बेसिक जी, टेंडेंसी और रूट तो हमारा हैप्पीनेस ही है, और उसी की बिल्कुल हम सर्च करते हैं। बिल्कुल ठीक है माता जी, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हम जब सुनने की क्षमता रखते हैं तब हम उसको याद भी रख पाते हैं, और ये याद रखना और सुनना तभी पॉसिबल होता है जब भगवान की कृपा होती है। सो ये हम जो भी कुछ बोल पाते हैं ना या याद रख पाते हैं, ये स्मरण शक्ति हमारी नहीं है, ये भगवान की कृपा। इट जस्ट इज ट्रू सिग्नल कि कृष्णा की ब्लेसिंग्स है कि हमें बात याद भी रह जाती है, वरना ये पॉसिबल नहीं है। सो अब बेसिक भगवत गीता का क्या कहना है? वो कहना है कि अपना रिश्ता समझो, अपना संबंध समझो, और संबंध से फिर हमें पता चलता है कि हम जीव जो है वो कृष्ण का दास है। तो हम दास बन के क्या करेंगे? दास बन के ये नहीं है कि हमें कोई भी कुछ भी कैसे भी बोल के जाएगा, हमें कोई भी कैसे भी ट्रीट करेगा, नहीं, वो बात नहीं है। पर जब हम दास हैं तो हमें क्या करना है? प्रेम से सेवा करनी है, डिवोशनल सर्विस। भक्ति क्या है? व्हाट इज भक्ति? प्रेममय सेवा, खत्म। सेवा हम तभी करेंगे जब प्रेम होगा, बिना प्रेम के हम सेवा नहीं कर सकते। जहां प्रेम होगा वहीं सेवा होगी, और जब हम सेवा करेंगे तभी प्रेम उत्पन्न होगा। अगर हमें भगवान ने तो बहुत अच्छे से कहा कि तुम ये नहीं कर सकते वो करो, वो नहीं कर सकते वो करो, कुछ नहीं कर सकते तो बस मुझे खाली नमस्कार कर दो, क्योंकि यहाँ से तुम्हारी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम मैंने खुद पर्सनली देखा है, बहुत अच्छे से देखा है, इन माय फैमिली ओनली आई हैव सीन कि कुछ कुछ लोग हैं वो बहुत अच्छे से रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, बहुत अच्छे से, जो नियम बता दिया वो उस नियम को बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है, और उस नियम को करते करते वो एकदम धार्मिक हो गए। ठीक है, फॉर वेरी, मैं नाम लेके बता सकती हूँ कि आई हैव सीन गीता माता जी ऑलवेज कि उन्होंने हर चीज का बहुत नियम फॉलो करा है, बहुत नियम। अगर डॉक्टर ने उनको बोला ये दवाई इतने बज के इतने मिनट पे लेनी, तो वो इतने बज के इतने मिनट पे ही दवाई लेती है। ये रिचुअल है कि वो रिचुअल से चली, और रिचुअल से चल के आज उस प्लेटफॉर्म पे आ गई है कि उन्होंने अपने आप को भगवत गीता की क्लासेस के लिए रोक के रखा है। दो शी इज डूइंग लॉट मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो, बट येट अगेन शी इज कमिंग एवरी डे, बिकॉज ये आज जब हम रिचुअल्स को फॉलो करते तब वो रिचुअल्स हमें स्पिरिचुअल बना देता है। इज इट ओके? चाहे वो कोई मटेरियल वर्ल्ड का रिचुअल हो, फिर वो धीमे धीमे करके आपको वहीं पहुंचाता है। ठीक है, सो हर कोई, हर रिलीजन, हर रिचुअल आपको टॉप पे लेके जाएगा, भगवत गीता पे लेके जाएगा, अगर आप उसको नियम से करते रहो। चाहे आप कहीं से स्टार्ट, चाहे दवाई टाइम पे लेने से स्टार्ट करो, वो भी एक रिचुअल है। आप रोज नहा करके फिर किचन में जाओ, वो भी एक रिचुअल है। आप जो भी रिचुअल को नियम से करते रहोगे वो आपको फिर अल्टीमेटली वही लेके जा रहा है। कहाँ? भगवत गीता के इंस्ट्रक्शंस में, वो आपको स्पिरिचुअल ही बना रहा है। इज इट ओके? सो this is the purpose of life, and this is the understanding from today's shloka. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai. Any questions to be asked, or we move? Yes, I have a question, Vinny Mataji. Yes, Mataji. I just need a clarification.
कि हमने कुछ देवलोक में पाप किए, कुछ तो हम लोग नीचे मनुष्य योनि में नीचे आए हैं। जैसे एक माता जी ने अभी बोला था कि हमने कुछ जेलसी करी। हाँ माता जी। सो ये बेसिकली क्या होता है कि अ, किसी भी लेवल से कोई भी कभी भी गिर सकता है। किसी भी लेवल से, जैसे अभी मतलब होते हैं ना कि जैसे अभी हम अपने लेवल पे देखें तो हम लोग भी सही सही चल रहे हैं, परंतु बुद्धि खराब होने में 2 मिनट नहीं लगते। हमारी अभी भी कभी भी बुद्धि खराब हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि हमें बहुत ध्यान से भक्ति करके आगे बढ़ना चाहिए। अभी अगर हम अपने को भक्त बोल रहे हैं, अगर हमने 2 घंटा नॉन डिवोटीज के साथ बिता ली ना, तो हमारी मति भ्रष्ट होते देर नहीं लगती है। ठीक है, हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हमारे को फर्क नहीं, हम ये भी मैनेज करेंगे, हम वो भी मैनेज करेंगे। कुछ नहीं होता है मैनेज, बहुत डिफिकल्ट होता है मैनेज करना। मति भ्रष्ट होते देर नहीं लगती। तो ये तो हमारी बात हो गई। इसके बाद अगर आप कितने ही जैसे साधु या बहुत ही एग्जॉल्टेड डिवोटीज होते हैं, वो भी अपने लेवल से बहुत जल्दी गिर जाते हैं जब वो वैष्णव अपराध कर देते हैं। वैष्णव अपराध क्या होते हैं? वो 10 अपराध होते हैं जो कि हम रोज हर सुबह पढ़ते हैं। उनको पढ़ के, उनको समझ के, उनका नोट बना लेना है। मतलब कभी कभी तो ऐसे करना चाहिए, हमने पहले भी किया था कि एक एक अपराध के लिए अपने अपना व्रत ले लें कि हम ये वाला अपराध बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सो ये 10 अपराध की माफी नहीं है। पाप की माफी तो फिर भी हो जाती है, अपराध की माफी नहीं होती है। इसके बाद जब हम बॉडी छोड़ करके, जब हम अगर स्पिरिचुअल लेवल पे, स्पिरिचुअल हायर प्लैनेट्स में चले गए, वहां से भी हम वापस लौट जाते हैं। जब हमारे जो पुण्य जो है, वो जो हम पुण्य करते हैं उससे हम हायर स्पिरिचुअल प्लैनेट पे जाते हैं। परंतु वहां पे जब हम भोगते हैं, जब हम भोग करते हैं, जब स्पिरिचुअल प्लैनेट पे आप जाते हो, इवन जब आप जैसे आप वैकुंठा तक भी चले गए, ठीक है, वैकुंठा तक भी चले गए, आपको भगवान जैसी बॉडी भी मिल गई। वैकुंठा में क्या 4 हाथ वाली आपको बॉडी मिलती है और आप वहां पे बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। सोमरस का पान कर जितना आप, यहाँ इस वाली बॉडी में क्या होता है कि हम लिमिटेड सेंसेस हैं। हम एक लिमिट में, अगर आपको मूवी देखना बहुत पसंद है, आप 5 मूवीज 6 मूवीज एक बार में लगातार देख सकते हो। उसके बाद आपकी आंखें थक जाएंगी। इज इट ओके? आप लिमिट में सुन सकते हो। परंतु वैकुंठ लोक में आप जितना अप्सराओं का नृत्य देखना चाहें, आप जितना सोमरस पान करना चाहें, आप जितना ही स्वादिष्ट खाना खाना चाहे, प्रसादम खाना चाहे, आपका प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको इंडाइजेशन नहीं होगा, आप उतना खा सकते हैं, आप उतना रस, मतलब ये आपको कैपेसिटी मिल जाती है वहां पे जाकर के कि आप कितना भी भोग करना चाहो आप भोग कर सकते हो। परंतु जब आप भोग करते हो तब आपका जो पुण्य होता है वो क्षय 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 होता जाता है। यू हैव टू पे फॉर इट, ओके, यू हैव अर्नड इट इन टर्म्स ऑफ पुण्य, पर आपको पे करना पड़ता है। जब पुण्य का क्षय हो जाता है तब आपको वापस से वहां से भेजा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आप हर जगह से आप वापस वापस आते रहते हो जब तक आप कंप्लीटली भगवत धाम नहीं चले जाते हो। भगवत धाम मतलब गोलोक वृंदावन, मतलब कृष्ण के पास, कृष्ण के धाम नहीं चले जाते हो, तब तक आपको ही करना था। अब वहां जाके भी कंप्लीट गारंटी नहीं है वहां जाके भी, क्योंकि हमारी जो आत्मा है ऑब्वियसली वो कभी मरती नहीं, उसका कोई क्षय नहीं होता, कभी जलती नहीं, कभी कुछ गीली नहीं होती, कुछ नहीं। तो जो आत्मा है उसकी एग्जिस्टेंस रहती है। जैसे ये है ना छोटी उंगली, ये मिल भी गई ना, गोलोक भी चली भी गई, तभी भी एग्जिस्टेंस रहेगी। लाइक नंदिता शर्मा की ही सोल रहेगी वो वहां जाके भी। एंड ऑल्सो जितने भी आपने बॉडीज ली उन सब का वो इम्प्रेशन उस सोल पे रहेगा, वो सोल की आइडेंटिटी रहती है, वो अलग ही रहेगी। वहां पे जाके अब आपने सोच लिया कि नहीं, मुझे मेरे को इस वाले सोल के साथ नीचे जाना है, एंड आई हैव टू हेल्प दैट सोल इन डूइंग द, मतलब वो जा रहा है तो मुझे भी जाना है, या मुझे अलग, या आप जेलसी कर लो, या आप किसी वापस नीचे आपका मन इच्छा आपने कर ली, वहां फ्री विल वहां पर भी नहीं खत्म होती है। आपका मन कर गया मैंने ये करना है, तो फिर आप करते हो। फिर आप जब करना है तो फिर क्या, कहाँ जाओगे? तो फिर भगवान ने ये भौतिक जगत बनाया, ये मटेरियल वर्ल्ड बनाया, वहां पे आप आना है। फिर आपको आकर के फिर आपको कर्मों से अपनी शुद्धि करनी है, फिर भक्ति करनी है और फिर पहुंचना है। सो द फ्री विल जो होता है ना यहाँ हमसे भगवान छीनते हैं, ना अपर स्पिरिचुअल प्लैनेट पे हमसे छीनते हैं, और ना ही गोलोक पे छीनते हैं। ना आइडेंटिटी हमारी खत्म होती है और ना ही फ्री विल हमारी खत्म होती है। ये दोनों चीज हमारी रहती है। अब चाहे जेलेसी करी तो नीचे आए, इच्छा करी तो नीचे आए, किसी के साथ आना चाहते थे तो नीचे आए, कुछ भी हो सकता है। या भगवान की हम क्या होते हैं, मतलब हम भगवान की क्लोज एसोसिएट्स में भी रहते हैं। ठीक है, भगवान आ रहे हैं, अपियर हो रही कहीं पर,
तो उनके साथ भी हो सकता है चले जाए, उनको सेवा के लिए उनके साथ भी चले जाए, क्योंकि भगवान जहां भी अपीयर होते हैं ना, वहां पर अपने पूरे पैराफर्नीलिया के साथ अपीयर होते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान खुद आ गए, ऐसा नहीं, पूरा पैराफर्नीलिया। तो हो सकता है हम पैराफर्नीलिया में आ जाएं वापस, पर वो फिर आ जाए तो फिर हम वापस भी उन्हीं के, दैट्स हिज, हम वापस भी उनके साथ ही चले जाते हैं, दैट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसा होता है। इज इट थैंक यू ओके माता माधवी? जी माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन माधवी।